जय श्री सीताराम। राजा दशरथ की सभा में गुरु वशिष्ठ बैठे हैं। राम राज्याभिषेक सुन के बहुत प्रसन्न है। अयोध्या की राजसभा में आइए हम और आप प्रवेश करें। अयोध्या कांड का दृश्य चल रहा है। राजा दशरथ ने अपना मनोरथ गुरु वशिष्ठ को सुना दिया है और गुरु वशिष्ठ की जो मनोभाव है, प्रसन्नता की अतिरेक है, उसका हम दर्शन कर रहे हैं। तो प्रथम वृद्ध राजा दशरथ का दर्शन करें, फिर बहुत सारे सभासदों का ध्यान करें, वहाँ उपस्थित गुरुदेव वशिष्ठ मुनि को प्रणाम करें, उनका भी दर्शन करें, जो कि वयोवृद्ध हैं, कृशकाय शरीर है, किंतु परम तेजस्वी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के वो कुल गुरु है। सभा में राजा दशरथ ने राम राज्याभिषेक का जो अपना मनोरथ है वो गुरु वशिष्ठ को सुना दिया है और अब वशिष्ठ मुनि का दर्शन करें, जो मध्यम प्रकाश में आसन पर बैठे हैं, मुदित प्रसन्न अवस्था में है। अब वयोवृद्ध वशिष्ठ मुनि कैसे अपनी प्रसन्नता को बताते हैं, इस भाव में हम और आप आइए उतरते हैं। कहूँ कि कवन आनंद न पाई, कौन आनंद को प्राप्त नहीं होगा। कहूँ कि कवन आनंद न पाई, अखिल भुवनपति सब जन पाई। अबहु रघुपति सकल प्रिय भावा, अबहु रघुपति सकल प्रिय भावा। राजा हो प्रभाव अति पावा। गुरु वशिष्ठ कहते हैं कि कहो कि कौन धरती पर आनंद को प्राप्त नहीं होगा। अखिल भुवन के स्वामी, परम कृपालु, दयानिधि, आनंद स्वरूप, मंगलकारी, भक्त वत्सल, प्रजा के बाहर फिरते प्राण स्वरूप प्रभु राम को सभी जन अपने पालक के रूप में पाएंगे। यद्यपि रघुनाथ अभी भी सभी को अति प्रिय हैं, तदपि जब वो राजा हो जाएंगे तो उनका प्रभाव अनुपम हो जाएगा। अब राजा दशरथ के समीप में वामदेव जी बैठे हैं, जो राजा के पुरोहित हैं। तो पुरोहित वामदेव जी ने अपनी प्रसन्नता कैसे बताई है। पुरोहित वामदेव सुनाई, पुरोहित वामदेव सुनाई, कि कतना हित शुभ घड़ी आई। राम जन्म ब्याह नयन पावा, राम जन्म ब्याह नयन पावा। आज तिलक दखी पूर्ण भाव। देखिए, राजा दशरथ के पुरोहित वामदेव जी कहते हैं कि कितना हितकर शुभ घड़ी आ गई है कि श्री राम का राज्य तिलक होगा। प्रभु के जन्म विवाह के बाद यह अति मंगलमय शुभ कार्य नेत्रों को देखने को मिलेगा। यहाँ यह भाव देखिए कि जो प्रजाजन है, जो सभा में लोग बैठे, प्रजाजनों के नेत्र मानो कृषि योग्य भूमि है, जमीन है, जो राम राज्याभिषेक रूपी मेघ की प्रतीक्षा में, या यूँ कहें कि प्रजाजनों के जो नेत्र हैं वो चातक के समान है। चातक पक्षी जो राम राज्याभिषेक रूपी स्वाति नक्षत्र के जल का पान करके तृप्त हो जाएगा। आइए यह दर्शन करते हैं कि जो वामदेव जी हैं, जो वशिष्ठ के साथ बैठे हैं, वशिष्ठ मुनि के साथ, वामदेव जी ने आगे क्या कहा। बहुत ही पवित्र वचन। राम जगत को मूल आधारा, राम जगत को मूल आधारा। उनहि प्रजा प्राणन बड़ी प्यारा। विश्वरूप को राम गोसाई, विश्वरूप को राम गोसाई। स्वामी रूप लखी अति सुख पाई। वो कहते हैं कि परम कृपालु, भरत के अग्रज, लक्ष्मण के आराध्य प्रभु राम जगत के मूल आधार है। उन्हें प्रजा प्राणों से भी बढ़ के प्रिय है। मंगलकारी, कल्याण स्वरूप प्रभु राम अखिल ब्रह्मांड के स्वामी हैं। वही यदि पृथ्वी के भूपालक के रूप में दिखेंगे तो हृदय अति आनंद प्राप्त करेगा। अब देखिए
ये जो दोनों गुरुजन हैं वो प्रभु राम का दर्शन अपने अपने हृदय में कर रहे हैं। तो आप भी अपने हृदय में देखें और ये भाव में प्रवेश करें कि दोनों गुरुजन प्रभु राम को अपने हृदय में कैसे देखते। दूनो विप्र पुनि पुनि छवि आना, दूनो विप्र पुनि पुनि छवि आना, मनहु भ्रमर करते मधुपान। भ्रमर मधुपान, मनहु भ्रमर करते मधुपाना, तब दशरथ का कहीं समाचारा, तब दशरथ का कहीं समाचारा, जतने काज सकल सब धारा। दोनों गुरुजन रघुकुल भूषण, दया और करुणा के सागर, मर्यादा पुरुषोत्तम, भक्त वत्सल भगवान राम की छवि को पुनः पुनः ध्यान करते हैं, मानो भौरा सुमन से मधु का पान कर रहा हो। तब उन्होंने राजा दशरथ को कहा कि हे राजन, आपके प्राण प्रिय पुत्र श्री राम के राज्याभिषेक के लिए जितने कार्य थे सब पूर्ण कर लिए गए हैं। यह सुन के राजा दशरथ ने क्या कहा ये देखिए। अब इस दृश्य में जो राजा दशरथ के सचिव हैं सुमंत, उनका जो है आगमन होता है, तो उसका जो है हम और आप दर्शन करें। शीघ्र दशरथ सुमंत्र बुलावा, शीघ्र दशरथ सुमंत्र बुलावा, कही सखा राम यह लावा, सुमंत सुनत राम छवि पाई, सुमंत्र सुनत राम छवि पाई, राम राम रटत निकट जाए। तब राजा दशरथ ने अपने मित्र सखा सचिव सुमंत्र को बुलाया और कहा कि हे सखे, कल्याण स्वरूप परम कृपालु, धर्म और मर्यादा की मूर्ति श्री राम को शीघ्र यहाँ ले आइए। जैसे ही सुमंत्र ने प्रभु राम का नाम सुना तो उन्होंने दया और करुणा के सागर भगवान राम की मंगलमय मनोहर नयनाभिराम छवि का ध्यान किया और राम राम अपने हृदय में उच्चारण करते हुए राजा दशरथ के निकट आए। राजा दशरथ ने सुमंत्र को आगे क्या कहा इसका ध्यान करें। जा कहू कि कौशलपति बुलावा, कहिए भगवान राम से, जा कहू कौशलपति बुलावा, उनहि आज्ञा नयन सुख पावा, सत्य राम सतनिष्ठा पाई, सत्य राम सतनिष्ठा पाई, सेवा सुमंत्र रूप धरी। राजा दशरथ कहते हैं कि सुमंत्र जी, यह श्री राम को कहिए कि उन्हें मैंने बुलाया है। यह सुन के कि प्रभु राम के दर्शन होंगे, सुमंत्र प्रसन्न हो जाते। प्रभु राम जगत में सत्य और मर्यादा की मूर्ति है। सेवा भाव से ओतप्रोत सुमंत्र उनका ध्यान कर रहे हैं। अब राम नाम सुन के जो सुमंत्र की प्रसन्नता है, इस भाव में डुबकी लगाएं और सुमंत्र का ध्यान करें। कतने शुभ कथा सुनि काना, कतने शुभ कथा सुनि काना, श्री राम अवध स्वामी पाना, अति विनय भाव प्रभु को लाई, कत महान पुण्य भाग पाए। अब सुमंत्र जी हृदय में विचारते हैं कि कितनी सुंदर कथा आज कानों को प्राप्त हुई। प्रजा को जो प्राणों से भी अधिक प्रिय है, भक्त वत्सल, क्षमा जिनका प्रधान गुण है, वही मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अब अवधपति होंगे। अति विनय सहित प्रभु राम को ले आने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। यह भगवान की कितनी महती कृपा है, कितना पुण्य भागी हूँ मैं। सभासदों ने यह सब देखकर क्या निवेदन किया राजा दशरथ से। तहाँ जतने सभासद आवा, तहाँ जतने सभासद आवा, सब ही राजन को स्तुति सुनावा, राम राज तिलक कथा पाई,
मनहु दशरथ यश घन बढ़ाई। वहाँ जितने भी सभासद आए थे, सभी ने राजा दशरथ को स्तुति सुनाया कि परम स्नेही कौशल्यानंदन श्री राम राज तिलक कथा पाके ऐसा लगा मानो राजा दशरथ के यश रूपी मेघ में अनवरत बढ़ोतरी हो रहा हो। रामायण के इन भावों से यदि आपके हृदय को स्पर्श हुआ हो तो भगवान राम के इस रामायण यात्रा में हमारे साथ जुड़िए। जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम, जय श्री